हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी डिवाइन फैमिली का। मैं आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आपके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, आज लेट नाइट इमोशंस फीलिंग्स क्या रहने वाले हैं, मैं चेक करूंगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है भाई, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। ये एक जो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस कनेक्ट करोगे, जब आप इसको देखोगे, ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओके, जब मैं आपसे फ्लेम पे फोकस करने के लिए बोलूंगी तो अपने पार्टनर का नाम 3 बार लेना, भगवान का नाम 3 बार लेना और फिर इस रीडिंग को देखना। एनर्जी कनेक्ट, एनर्जी एक्सचेंज। और ये रीडिंग आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव रहे, इसलिए इस रीडिंग को स्टार्टिंग में ही आपने, बिगनिंग में ही ऑफ द रीडिंग आपको लाइक कर देना है। चलिए, माई कैंडल इज रेडी, द फ्लेम इज रेडी। प्लीज फोकस ऑन द फ्लेम एंड अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। पार्टनर का नाम 3 बार ले, ईश्वर का नाम 3 बार ले और मेक श्योर कि आपने एनर्जी कनेक्ट हेतु रीडिंग को लाइक कर दिया है। आई कैन फील कुछ लोग रिलैक्स नहीं हो, बिल्कुल भी बहुत विचलित हो। प्लीज थोड़ा सा काम डाउन हो जाइए। 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। द एनर्जी इज नॉट क्लियर, नॉट क्लीन। शांत हो जाइए। मन में 3 बार पार्टनर का नाम, ईश्वर का नाम लीजिए और 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए टू काम योरसेल्फ डाउन। इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन और इट विल बी फाइन, डोंट वरी। Let's begin. Okay, so the wax has started dripping. ओए होए होए। नंबर 7 दिख रहा है यहाँ पे मुझे। लेटर टी, टीना, त्रिशा, तरन, तुषार, इस तरह के नाम हो सकते हैं। एरीज बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे बलशाली राशि दिखाई दे रही है आज के एनर्जीज में। लियो, सिंह राशि, मंगल ग्रह की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे। गुस्सा, एग्रेशन, नंबर 5 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। नंबर 8, लेटर एस दिख रहा है। ओके, लेटर आर, लेटर एम। वर्गो राशि, तुला राशि, मीन राशि, कुंभ राशि। शनिदेव की एनर्जी भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला, गुस्सा, एग्रेशन, पार्टनर आज अलग ही लेवल पे, आज नहीं कुछ समय से अलग ही लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि व्यक्ति समझना ही नहीं चाहता आपकी बात, जैसे कि व्यक्ति कुछ एडजस्ट ही नहीं करना चाहता, जैसे कि व्यक्ति एफर्ट ही नहीं लगाना चाहता। आप भी बहुत सरप्राइज्ड हो ये देख के अपनी जिंदगी में कि ये व्यक्ति कितनी जल्दी सब कुछ भूल सकता है। बहुत जल्दी भूल गए ये सब कुछ, ऐसा आपको लग रहा है। आपके अंदर मैं एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट देख रही हूँ, आपके अंदर मैं एक तरह की बेचैनी देख रही हूँ, एक तरह का अवाकपन देख रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो कैसे गया, हाउ कैन दिस हैपन टू मी, हाउ। आपके अंदर एक जो कलेक्टिव एनर्जी मुझे आज जो लोगों की दिखाई दे रही है ना, वो है सरप्राइज एलिमेंट। मतलब आप खुद से, ईश्वर से सबसे पूछ रहे हो कि क्या कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े बड़े वादे करके मुझे इतनी दूर तक रिश्ते में लाके, इतनी दूर तक मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस जर्नी में लाके मुझे अकेला छोड़ के आगे बढ़ जाए, जबकि उसको पता है कि मैंने उसके लिए सब छोड़ दिया, जबकि उसको पता है कि मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, जबकि उसको पता है कि आपके जो इसके लिए बलिदान है, और आप ऐसी जगह पे आ गए हो जहां से मुड़ना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि इतना इन्वेस्ट कर चुके हो इमोशनली अपने आप को कि इस चीज से निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, एंड विडंबना ये है कि ये व्यक्ति ये बात जानता है। ऐसा नहीं है कि ये भोलेपन में इस चीज को कर रहे हैं, कि इनको पता नहीं है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, कि इनको पता नहीं है कि इस रिलेशनशिप की अहमियत आपके लिए क्या है। इनको सब पता है। और कहीं ना कहीं इतनी होप्स, इतनी जो बेकरारी है, इतनी जो जिसको हम कहते हैं कि आस, ये इन्होंने ही आपसे लगवाई है। ऐसी ऐसी बातें कर करके
जो तब आपको लगता था कि हाउ कैन दोज बी ट्रू, बट यू स्टिल ट्रस्टेड। ओके। दूसरा इशू मुझे यहाँ पे सबसे बड़ा ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति खुद चाहे कुछ भी कर रहा हो अपनी जिंदगी में, शायद आपको चीट कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन जब आप उस एनर्जी को वापस भेज रहे हो, यानी कि अगर आप भी सिमिलर तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो वो आपको ब्लेम कर रहा है। यानी कि अपने लिए तो वो सब चीजें जस्टिफाइड हैं, लेकिन जब आप वो चीजें कर रहे हो तो आप बहुत बड़े दोषी बनाए जा रहे हो। इस रिश्ते में अभी तक कुछ समय से आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है इस व्यक्ति के द्वारा बार बार। और जबकि आप ये सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, इसने किया है, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हिम और हर, बट अल्टीमेटली इट इज एंडिंग एट यू। आपको हमेशा ब्लेम करके ये आपको गुगली दे के निकल जाते हैं। ओके। एंड आप बहुत चक्कर में रह जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और कई बार आप रिवर्ट नहीं कर पाते, वापस बोल भी नहीं पाते हो। क्यों नहीं बोल पाते हो? क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि मैं पार्टनर को हर्ट ना कर दूं, कहीं परमानेंटली ना चला जाए, ना चली जाए, कभी मुझसे बात ही ना करे, कभी कभी मैं इसकी आवाज ही ना सुन पाऊं, कभी इसको छू ना पाऊं, कभी इसको देख ना पाऊं। ये सब शंकाएं आपके मन में आ जाती हैं और आप या तो चुप हो जाते हो या फिर आप कन्फ्रंटेशन उस हद तक इस व्यक्ति से नहीं कर पाते हो। ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपके इसी डर का फायदा उठाता अब तक आया है। ओके। क्योंकि मुझे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो मुझे एक होता है ना, बेशर्मी होती है, ढीठपना होता है, जहाँ पे पर्सन जानता है लेकिन फिर भी आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करता आपसे, लेकिन देखो सबको अपने लिए आसान रास्ता चाहिए होता है ना। सबको आसान रास्ता पसंद है जहाँ पे उसको कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है। तो अगर कन्फ्रंट हो जाएंगे या फिर अगर आपको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर खुद में बदलाव लाने पड़ेंगे, आपकी बात सुननी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, ये आप ही पे ब्लेम डाल देते हैं। उससे क्या होता है, इन्हें खुद तो अपने आप पे कुछ बदलना नहीं पड़ता, तो इनका आसान रास्ता चलता आ रहा है। आप उस इमोशनल बैगेज को फील कर रहे हो, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके लिए ये है कि आप कर लोगे ना मैनेज, पहले भी तो करते आए हो ना, राइट। पहले भी तो आपने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिए हैं ना, तो अब क्या हो गया? तो आपका व्यक्ति तो ये सोच रहा है कि जब इसने पहले झेल लिया तो ये अब क्यों नहीं झेल पा रही, अब क्यों नहीं झेल पा रहा, अब क्या हो गया इसको? क्योंकि इसकी आदत खराब हो गई है। ठीक है। आदत कंप्लीटली खराब हो गई है। और अब ये चाहते हैं कि आप वैसे ही बस सहते रहो, सहनशीलता में रहो आप। दिस पर्सन वांट्स कि आप सहते रहो, सहते रहो, सहते रहो। तो ये जो समस्या है ना, ये बेसिकली इसने भयावह रूप ले लिया आपके रिलेशनशिप में। ठीक है। क्योंकि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट का कीड़ा जाग चुका है। अब से पहले जागना चाहिए था, अब इसलिए जाग चुका है कि कभी ना कभी तो जागता। उससे इंपॉर्टेंट और क्या हो सकता है? अपनी खुद की इज्जत से, सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। कोई कितना भी प्यार कर ले किसी से, लेकिन कहीं ना कहीं सुई खुद पे आती ही है, कहीं ना कहीं ये लगता ही है कि यार मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। वो उस फेज में आप आ गए हो। और आज कलेक्टिव एनर्जी ये है, यानी कि मेरे मोस्टली व्यूअर्स आज इस एनर्जी में, मैंने आपको आफ्टरनून की रीडिंग भी बताया था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कैसे इसको डील करूं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, मेरे विचारों का क्या, मेरे एहसासों का, मेरे इमोशंस का क्या, ये सारे सवाल अब आपके मन में पनप रहे हैं, जो अब तक आपने बैक सीट पे रखे क्योंकि आपको इस रिश्ते को चलाना था, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खो देने का डर था। आपका पार्टनर क्या सोच रहा है भाई? आपका पार्टनर क्या है ना, वो भी उसी नशीले मोड में है, नशे वाले, दैट सेम वाले मोड में है कि सब ठीक हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट है वो भी, उसको लगता है कि मैं तो कल ही जाके ना सब कुछ इसको पटापटू लूंगा या लूंगी, क्योंकि उनको पता है कि कुछ चीजें आप पे वर्क करती हैं। इन्होंने आपको इतना मैनिपुलेट किया है ना कि इनको आपको मैनिपुलेट करने के ऑलमोस्ट सारे तरीके पता है। ठीक है। अब गलती कह लो आपकी, जो भी कह लो, गलती भी क्या कहोगे? जिस पे आप भरोसा करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसको तो आप अपने तो दिल की चाबी देते ही हो ना, तो दैट्स ओके। आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता है इसमें, आपने तो भरोसा ही किया है। भरोसा करने की सजा समझ लो आप इसको अपनी। ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है ना, इनको पता है, तो इनको भी क्या लग रहा है ना कि चाहते हैं ये बात करना, चाहते हैं, इनको ना आपको खोने का डर नहीं है। इनको पता है कि ये मना लेंगे, आपको मना लेंगे। अभी एनर्जीज है मनाने आने की, आने वाला व्यक्ति गिड़गिड़ाता हुआ कि सॉरी ये हो गया था, वो हो गया था, और तुम भी क्या ऐसे करोगी, और तुम भी ये और तुम भी वो, ये सब। ओके। बहुत सारे लोग की एनर्जीज में कैसे देख रही हूँ कि जब पार्टनर को आप कन्फ्रंट करते हो ना, तो वो आप ही को विक्टिम बन के ब्लेम करने लग जाता है कि तुम, और खराब खराब बातें कहता है, यू नो और कि भाई तुम अगर मुझसे लड़ रही हो या लड़ रहे हो, तुम्हें भी तुम्हारा कहीं अफेयर है, या तुम
यू आर समवेयर ट्राइंग टू, तुम ही नहीं चाहती हो मुझसे रिश्ता रखना, मे बी यू हैव गॉट समवन एल्स। इस तरह की कड़वी बातें आपका पार्टनर कर रहा हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन है ऐसे भी मान अनुभव आज की रीडिंग में, आई कैन पिक दैट वाइब। तो ये जो आपका पार्टनर है ना, अभी ये आने वाला है आपको मनाने के लिए, ओके, वैसे ही जैसे हर बार आता है, विद एक्सक्यूज, विद सारे के सारे अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके, ये पूछेगी तो ये बोल दूंगा, ये पूछेगा तो ये बोल दूंगी, ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, क्योंकि रहना इनके लिए हो रहा है फिलहाल आपके बिना मुश्किल। ये चाहते हैं कि नाक भी ऊंची रहे, ज्यादा माफी भी ना मांगनी पड़े, और अगर मांगनी भी पड़े तो जल्दी मान जाए व्यक्ति, ज्यादा ना इनको इनको अपनी एड़ियां घिसनी पड़े। उस हिसाब से व्यक्ति दोबारा आपको मनाने के लिए तैयार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। और ये कोई पहली बार नहीं है कि ऐसा आपके साथ होगा, ये पहले भी आपके साथ हो चुका है। थोड़ा फर्क इस बार ये दिख रहा है कि क्योंकि आपने अपनी कुछ चीजों को क्लियर किया है, अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस को साफ साफ बताया है, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपकी एक एनर्जी को महसूस किया है कि ये तो लगता है अब सवाल पूछेगी, ये तो लगता है अब मानेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मेलो डाउन होके, थोड़ा सा झुक के आपके पास आएंगे, आएंगे जरूर, ठीक है, आएंगे जरूर, और बात भी करेंगे। फिलहाल अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं, पर उनको कॉन्फिडेंस है कि ये आपको मना लेंगे, जैसे हर बार मना लेते हैं, ओके। ये आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, एनर्जीज, इमोशंस थे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।